ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कुछ चुनिंदा पत्रकारों, जो सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने डिनर दिया। नाम था आम महोत्सव, यानी कि आम के इस सीजन में रात्रि भोज। लेकिन रात्रि भोज के बहाने उन्होंने क्या क्या बातें कही, पत्रकारों से किन मुद्दों पर चर्चा हुई, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार को परेशान कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश में जो बदलने वाली सियासत है उस पर उनका क्या नजरिया है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ साझा की। आज हम जानेंगे कि पत्रकारों के साथ हुई इस डिनर में क्या क्या हुआ। इसके अलावा ए.के. शर्मा, जो कि बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा विभाग जिनके पास है, आज उन्होंने एक बार फिर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। लगातार वो अपने ही विभाग पर हमलावर हैं और अपने ही विभाग के जो ब्लैक शिप्स हैं उनको चुन चुन कर वो टारगेट भी कर रहे हैं। किस तरीके से उनके विभाग में अराजकता फैली हुई है, बकौल अरविंद शर्मा, ए.के. शर्मा, जिन्होंने आज उस पोस्ट में बहुत कुछ लिख डाला है। ये सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग है, लेकिन लगता है कि उन्होंने भी अब मन बना लिया है दो दो हाथ करने का, अपने एम्प्लॉइज से, अपने अफसरों से और ऐसे लोगों से जो उनके मुताबिक बिजली विभाग का भट्टा बिठाने पर तुले हैं। तो क्या है ये दोनों खबरें, ये समझेंगे, और उस पत्रकारों के साथ डिनर में क्या हुआ ये हम दिखाएंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी में। तो चलिए चर्चा करते हैं उस डिनर की, जो बेहद चर्चित डिनर है। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमूमन साल में एक दो बार जरूर पत्रकारों को अपने यहां डिनर पर बुलाते हैं। उस डिनर में निश्चित तौर पर, चूंकि लखनऊ मुख्यालय है उत्तर प्रदेश का, तो तमाम अखबारों के संपादक, जो टीवी के प्रमुख लोग हैं, लगभग हर या तो टीवी न्यूज के संपादक हो या अखबारों के संपादक हो, वो उसमें जरूर मौजूद होते हैं। सूचना विभाग इस डिनर को हर बार संचालित करता है और मुख्यमंत्री सीधे पत्रकारों से बात करते हैं। और इसमें जो चर्चाएं होती हैं, अमूमन उस वक्त की समसामयिक राजनीतिक घटनाओं पर मुख्यमंत्री का क्या नजरिया है, ये पत्रकार पूछते हैं। इसके अलावा ऐसे विषय जो सरकार को या तो सरकार के लिए जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं वो, या फिर जो सरकार के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर चर्चा होती है। कल भी ये मीटिंग हुई, नाम था आम महोत्सव। जी हां, कलम के सिपाहियों के लिए आम की मिठास। तो मुख्यमंत्री ने ये जो डिनर रखा था, इसका थीम था आम की मिठास, यानी कि सभी पत्रकारों के लिए अलग अलग तरीके के जो आम हैं, उन आमों की मिठास सबको चखने के लिए बुलाया गया था। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार हैं, वो तमाम बातों के अलावा वो उस बात पर मुख्यमंत्री को जरूर ला रहे थे कि सियासत कहां जा रही है। तो अमूमन पत्रकारों के मन में जो सियासी सवाल होते हैं वो थे, लेकिन इस पूरी वार्ता का एक बड़ा हिस्सा आम, खेती और तरह तरह के जो खेत खलिहान के जो मुद्दे हैं उन तक सिमट गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब कुछ पत्रकारों ने आम पर सवाल की शुरुआत की, उसके बाद वो सवाल जवाब लंबा चलने लगा। फिर खेती पर बात आ गई। उत्तर प्रदेश में ड्रैगन की खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती, आम का उत्पादन, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इस बार गेहूं की कमी, ऐसी तमाम बातों पर बहुत लंबी चर्चा खिंच गई। थोड़े पत्रकारों के बीच ये एक मरमरिंग भी हो रही थी कि आखिर भाई पॉलिटिकल सवाल भी होने चाहिए, अब कहाँ आज आम की मिठास पर लाए गए हैं, लेकिन चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में होने क्या वाला है। अभी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, एक दिन में बैक टू बैक 3-3 मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में क्या हुआ, ये तमाम ऐसे सवाल थे जो लगभग हर पत्रकार के मन में था। और कई लोग इस लंबे चलते संवाद के बीच में उस पॉलिटिकल सवाल को जानना चाहते थे। और काफी देर तक जब खेती पर सवाल हो गई, जब
उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के पर्यटन स्थलों पर सवाल हो गया, यहाँ तक कि सिंदूर की सफलता पर सवाल हुआ, ब्रह्मोस पर बातें हो गई, लेकिन सबके मन में था कि आखिर उन मुलाकातों में क्या हुआ जो वो प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई, गृह मंत्री के साथ मुलाकात में क्या बात हुई। तो खैर ये सवाल आए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सियासी सवालों से थोड़ा खुद को बचाते हुए दिखे। वो सियासी सवालों पर ज्यादा जवाब नहीं देना चाहते थे, या यूं कहें फिलहाल वो इन सवालों को टालना चाहते थे। लेकिन उन्हें भी मालूम था कि जब पत्रकारों को डिनर पर बुलाया है तो सवाल तो होंगे ही। फिर इंडिया टुडे के ही पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि मुख्यमंत्री जी, जो फाइल आप लेकर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे, उन फाइलों में क्या था। तो मुख्यमंत्री ने कहा, देखिए ये जो फाइल होती है, दरअसल ये बहुत सारी ऐसी काम की चीजें होती हैं जो लेकर के मैं हमेशा जाता रहा हूं, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स की समीक्षा रिपोर्ट होती है। साथ साथ प्रधानमंत्री जी को अगर बुलाना है किसी कार्यक्रम में, उनका निमंत्रण पत्र होता है। आने वाले उनकी कई उनकी जो यात्राएं होती हैं, उसे लेकर के या तो उन यात्राओं के बारे में कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट हो, या फिर उनकी टाइमिंग हो। तो उन्होंने उस मुद्दे को बहुत सलीके से ये समझा दिया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो वो फाइल लेकर गए थे उसका सीधा संबंध सिर्फ और सिर्फ जो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उससे जुड़ी हुई जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो, या फिर उन्हें जो बुलाया जाना है आने वाले वक्त में, उसकी इनविटेशन लेटर थे। लेकिन इसके अलावा ये भी पूछा गया कि मुख्यमंत्री जी ये भी बताएं कि बड़ी चर्चा है उत्तर प्रदेश में कि कुछ पॉलिटिकल बदलाव होने हैं, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के नए प्रदेश अध्यक्ष को आना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सवाल पर बहुत ज्यादा जवाब नहीं दिया। हाँ, एक बात, जब वो खाने बैठे तो उन्होंने इतना जरूर बताया कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के दिल्ली से चर्चा हुई। हंसते हंसते उन्होंने कहा कि अरे ये तो चर्चा होनी ही है, तो चर्चा होती है, लेकिन बदलाव क्या होने हैं, क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव होने हैं, ये सवाल को वो डक कर गए और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सवालों से वो बचते दिखे। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति पर भी कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन उसको भी उन्होंने मुस्कुराते हुए उस पर भी जवाब देना उन्होंने ठीक नहीं समझा। तो सियासी सवालों से कल मुख्यमंत्री खुद को अलग रखते दिखाई दिए, लेकिन दो विषय ऐसे थे जिस पर उन्होंने खूब बोला। एक, बिजली को लेकर के जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से ए.के. शर्मा लगातार बिजली विभाग के कर्मचारियों के जो काम करने के तौर तरीके हैं, जिस तरीके से सरकार की इसमें छीछालेदर हो रही है, उस पर उनसे सवाल किए गए। उन्होंने ये कहा कि बिजली विभाग की स्थिति सचमुच ऐसी है कि उसको 55,000 करोड़ का अनुदान देना पड़ रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश आप मान लें कि सरप्लस स्टेट है, कैश सरप्लस कह सकते हैं, तब जाकर के सरकार उस 55,000 करोड़ के अनुदान को पूरे कर रही है, दे रही है, तब जाकर के आज बिजली हम 24 घंटे दे पा रहे हैं। अन्यथा तमाम खर्चों के बाद ऊपर से, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस, लाइन लॉस इतना ज्यादा है कि बिजली के खर्चे निकालना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 40% लोग ही हैं जो कि आज भी बिजली बिल देते हैं। 60% लोग या फिर 60% जो बिजली का बिल है वो लॉस में जाता है, नहीं मिल पाता। उन्होंने इसका भी उदाहरण दिया कि कैसे आगरा में प्राइवेट कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, नोएडा में कैसे अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में इसे लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इसके अलावा कोई उपाय इसलिए नहीं है क्योंकि इतना बड़ा लॉस झेलना सरकार के लिए भी मुश्किल है, और कब तक सरकार 55,000 करोड़, अगर आने वाले वक्त में देखा जाए तो 75,000 करोड़ तक के अनुदान देने पड़ेंगे। और उन्होंने एक उदाहरण देकर के समझाया कि आप ये समझिए कि उत्तराखंड का जो पूरा बजट है एक साल का, वो 40 से 50,000 करोड़ के बीच का है, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को सिर्फ 55,000 करोड़ अनुदान में देने पड़ते हैं। तो ये उन्होंने ये बातें रखी। दूसरी बात, स्कूल मर्जर को लेकर के भी जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, स्कूल मर्जर जो किया गया है, दरअसल ये
क्वालिटी, गुणवत्ता को लेकर के किया गया है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि 28,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर अगर मर्जर नहीं करें तो फिर सिर्फ स्कूल चलाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्योंकि गुणवत्ता नाम की चीज नहीं है। 50, 60, 100 लड़के हैं, एक टीचर है, एक शिक्षा मित्र है, बताइए कौन शिक्षा दे पाएगा। ऐसे में पास के स्कूल में उसका मर्जर करना सबसे अच्छा विकल्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं तो पूरे वक्त हंसते मुस्कुराते, लोगों से बातचीत करते, सहज दिखते, पूरे सहज तरीके से दिखाई दिए, लेकिन जब स्कूल के मर्जर की बात आई तो जिस तरीके से स्कूल मर्जर को लेकर के खबरें चली हैं या चल रही हैं, उससे वो सहमत नजर नहीं आए। उनका कहना था कि स्कूल के मर्जर के पीछे बच्चों को गुणवत्ता की शिक्षा देना उनका मकसद है, क्योंकि 28,000 ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे जा तो रहे हैं, कहीं एक शिक्षक है, कहीं एक भी शिक्षक नहीं है, सिर्फ शिक्षा मित्र है। तो ऐसे शिक्षा संस्थान को चला करके क्या फायदा है। उन्होंने कहा कि ये स्कूल बंद नहीं किए जा रहे, इन स्कूलों की जगह बच्चों के लिए प्ले स्कूल खोले जाएंगे, उसमें भी शिक्षक होंगे। और प्ले स्कूल का मकसद पढ़ाई के साथ साथ दरअसल जो गरीब बच्चे पहुंचते हैं तो कम से कम उनके लिए माल न्यूट्रिशन ना हो, उनके खाने में उनको अच्छा पोषण उन बच्चों को मिले, ताकि जब ये जो ग्रोथ का टाइम है इस वक्त अगर उनका शरीर और उनका मस्तिष्क अच्छा होगा तो आगे वो बहुत कुछ कर पाएंगे। तो उनका जो पूरा थीम समझ में आया वो ये कि इन 28,000 स्कूल तो बंद नहीं किए जाएंगे, ये ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में जहां भी ये स्कूल, ये बिल्डिंग है, ये अब प्ले स्कूल में तब्दील होंगे। कक्षा 5 की जगह अब ये 5 साल 6 साल तक के बच्चों के लिए ये एक प्री स्कूल जैसा होगा, और इसमें शिक्षक भी होंगे, इसमें उनके न्यूट्रिशन, उनके खान पान का खास ध्यान रखा जाएगा। तो मर्जर पर उनका कहना है कि कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो 10 मीटर से 500 मीटर की दूरी से ज्यादा शिफ्ट हुआ हो। हालांकि आम लोगों का कहना है कि कई किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गए स्कूल, लेकिन उनका कहना है कि 500 मीटर से ज्यादा कोई स्कूल शिफ्ट नहीं हुआ है, कई तो 10, 20, 50 मीटर के भीतर ही वो स्कूल शिफ्ट हुए हैं। तो इस पर उनका अपना एक नजरिया है कि अगर हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे तो फिर इस शिक्षा का कोई फायदा आने वाली पीढ़ी को या उन बच्चों को, उन परिवारों को नहीं मिलेगा। और इस पर उनका मानना है कि ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, लोगों को बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार एक बड़े प्लान के साथ, एक नए तरीके के स्कूल के, इनोवेटिव स्कूल के आइडियाज के साथ उस जगह पर आने वाली है। तो खैर, ये एक अलग तरीके से, अलग परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने इसे रखा। लेकिन मुख्यमंत्री पूरे वक्त बेहद सहज नजर आए, हंसते मुस्कुराते, हर तमाम बातों पर कहीं कहीं अपने अधिकारियों से मौज लेते भी नजर आए। कुछ पत्रकारों ने ये कहा, उन्होंने सुझाव दिया पत्रकारों को कि आप लोग जाएं और जाकर के खुद देखें कि कैसे ब्रह्मोस की फैक्ट्री जो लगी है उसमें किस तरीके से ब्रह्मोस बन रहा है, कितना बड़ा ये अपने दुनिया भर का एक आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा उन्होंने ड्रोन फैक्ट्री का जिक्र किया कि बहुत ऐसे ड्रोन उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं जो 100 करोड़ के ड्रोन होने हैं। जो अमेरिका 600 करोड़ में बना रहा है वो देश में 100 करोड़ में बन रहा है, और वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। फिर उन्होंने अपने अधिकारियों को बोला, भाई तमाम पत्रकारों को ऐसे जगह पर भी ले जाएं और दिखाएं जो इस प्रदेश की ब्रांडिंग को बढ़ा सकता है। खास करके उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें खास करके जो पत्रकार हैं उन्हें स्पेशली ले जाया जाना चाहिए। चर्चा उनके उस गोरखपुर ताल की भी निकली जहां पर क्रूज है। हंसते मुस्कुराते उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भाई क्रूज पर आप लोग तो घूमते ही हैं, क्रूज को दिखाइए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी एक गोरखपुर में, वाराणसी में किस तरीके से ये पर्यटन का एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो कल की मीटिंग थी उसमें पूरी तरीके से वो सहज दिखते रहे, हंसते मुस्कुराते बात करते रहे, लेकिन पॉलिटिक्स पर उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से चुप्पी साध ली। वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स पर कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या बदलाव होंगे, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ना ही विपक्ष को लेकर के बहुत बात हुई, यानी पीडीए को लेकर के या जिस तरीके से। हाँ, उनका ज्यादातर वक्त आम, खेतीबाड़ी और इन्हीं बातों पर बीता।
लेकिन पत्रकारों के साथ बेहद सहज दिखे। अमूमन वो वैसे इस पत्रकारों के साथ के डिनर में ऐसे ही दिखते हैं, इस बार भी वो कुछ उसी अंदाज में। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त अगर कोई एक मंत्री सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो हैं ए.के. शर्मा। जी हाँ, बिजली मंत्री हैं और पूरा ऊर्जा विभाग देखते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की पोल पट्टी वो खुद खोल रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने डिपार्टमेंट से बेहद दुखी हैं, खफा हैं, अब अपने ही लोगों के खिलाफ उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया है। एक दिन पहले याद करिए, एक पुराने एडीएम का एक एक्सीएन के साथ, एक बिजली विभाग के बस्ती के एक अधिकारी के साथ एक जो बातचीत है वो वायरल हुई, जिसमें वो अधिकारी उस पुराने एडीएम को जानते हुए कि ये मथुरा के एडीएम रह चुके हैं, उनको तमाम तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि वो मथुरा के एडीएम रह चुके हैं, तो बोला कि ठीक है, मैं तो सांसद मेरे भाई हैं और पुराने जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उनके दोस्त हैं और बेबी रानी मौर्य उनकी भाभी। इस तरह की बात कि अगर कोई जिम्मेदार आदमी किसी बिजली विभाग के अधिकारी से बिजली की समस्या को लेकर बात करे तो वो इस तरीके से हड़काता है। तो ये बात उन्होंने पहले शेयर किया और उसके बाद अपने विभाग के उस अधिकारी को निलंबित कराया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आज उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में उन्होंने क्या क्या नहीं लिख दिया। उन्होंने एक तो ऊपर की ओर इशारा किया है, अपने ऊपर, कि दूसरे विभागों में हड़ताल क्यों नहीं होती, सिर्फ उनके ही विभाग में क्यों हड़ताल हो रही है, कहीं इसके पीछे कोई साजिश, कोई सैबोटाज तो नहीं कर रहा। दूसरा, उन्होंने अपने यूनियन के नेताओं और अपने अधिकारियों को, अपने विभाग के अधिकारियों पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि अराजक वेश में कुछ लोग इस विभाग के अंदर घुस गए हैं, जिनका काम ही है पूरी तरीके से इसको तबाह करना, और वो सिर्फ इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है कि वो अपने विभाग में न तो झुकते हैं और ना ही कोई भी गैर कानूनी काम या नियम के विपरीत कोई बात नहीं सुनते। ऐसे में अब उनको बदनाम करने और उनको टारगेट करने की ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जो कि उनके ही विभाग के लोग, उनके ही कर्मचारी, उनके ही पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं। और वो उन्होंने अराजक जैसे शब्दों तक का इस्तेमाल किया है। यही नहीं, ये जो बात उन्होंने कही कि दूसरे विभागों में क्यों नहीं हड़ताल हो रहा, क्यों सिर्फ उनके ही विभाग में ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये दिखाता है कि न तो वो ऊपर से संतुष्ट हैं और ना ही नीचे से, यानी कि अपने मातहत तमाम जो उनका विभाग है उससे। ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।